पास हो ही जाता है जब पैसा आता है। जब मस्ती होती है नहीं तो फिर मुरझाए हुए बैठे हैं, कहीं पानी कुछ मिल जाए तो साथ फिर कुछ हरियाली आ जाए। हेल्थ के सिस्टम की ताकत है आप लोगों के बीच में जो सब लोगों ने जो बातें रखी उसको सही तरीके से। अब इन लोगों की सोच क्या है, अब इन लोगों की सोच के ऊपर चलते हैं, है ना। इन लोगों की सोच थोड़ी जो है, उस ट्रांसफार्मर से कई कनेक्शन इन्होंने कर दिए, यानी कई अचीवर के जन्मदाता बन जा चुके हैं। और वो इनके जो है इन लोगों के जो है सीखते सीखते यहाँ पे कई अचीवर ऐसे हैं जो आपके बीच में बैठे हैं। हो सकता है यहाँ पे तो एक लोग कार अचीवर साथी बैठे हों, क्या आप लोग जानना चाहते हैं? हम भी जानना चाहते हैं कि कार अचीवर आज आए हैं कि नहीं आए हैं। 5-6 कार अचीवर हैं इस कंपनी में, सब खड़े हो जाओ। कार अचीवर जितने साथी हों तो ज्यादा है, कितने लोग कार अचीवर का आना है सर? कितने कार अचीवर? थैंक यू सर। है आज कुछ है ना, बैठ जाइए। इन कार अचीवर को जो है सबसे पहले क्या करना है, अगर यहाँ पे इन लोगों के बीच में बहुत बड़ी एक इनकम को लेना है। सर लोग बताते भी हैं, आपके मेडिको में बताते हैं, कार अचीवर को सर्वप्रथम पहले जो है खुद को जो है फिल्टर करना होगा। खुद को सबसे पहले हमको सिस्टम में आना होगा। अभी सर लोग बता रहे थे कि बड़ी बड़ी गाड़ियां कंपनी ने दी है ना, कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया है। बड़े बड़े जो है बंगला बने हैं, कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया है। ये मत भूलो कि जो कंपनी ने कुछ भी दिया है। दोस्तों ये सिस्टम की ताकत है, सिस्टम ने दिया है, कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया है। तो सिस्टम की ताकत है, कंपनी ने किसी के ऊपर कोई। अब इन लोगों की सोच है, इन लोगों ने कैलकुलेट किया है कि ठीक है जो कुछ मैंने इनकम दी है, बात तो समझ में आ रही, ज्यादा साउंड तो नहीं है। इन लोगों ने सोचा कि अब हम जो है एक एक जो है रॉयल्टी अचीवर अपने टीम में उनको पैदा करेंगे। और इन लोगों ने जो है वो सिस्टम को बना रखा है कि एक रॉयल्टी अचीवर से 40 से 45 लाख रुपए की इनकम आती है। पहले तो इन लोगों ने सोचा था कि एक प्लाट बेचेंगे तो 50,000 रुपए की इनकम आएगी। और बेचते बेचते टीम को बनाते बनाते सीखते सीखते टीम को सिखाते सिखाते आज ये लोग इस इनकम पे आ चुके हैं। अब देखिए इनकी सोच को, अब इनकी सोच बड़ी हो रही है ना। अभी जो है ये अपने आवश्यकताओं की ही जो है सोच पे चल रहे हैं, अभी इच्छाओं की सोच पे नहीं है। इच्छाओं की सोच पे कब आएंगे? वो जब इन लोगों की उम्र हो जाएगी 10 वर्ष की, तब इच्छाओं की पूर्ति। बाकी जितने जो है आपके जो जीवन में जो है दिनचर्या या जो है जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो 10 साल में इनकी जो पूर्ति होने लगेगी। अब इन लोगों ने क्या सोचा है कि जब एक रॉयल्टी अचीवर से 40 से 45 लाख रुपए की इनकम आती है तो मेरे को कम से कम जो है 10 साल में जो है 20 रॉयल्टी अचीवर पैदा करना है। सोच बड़ी होने लगी। अब एक रॉयल्टी अचीवर से अगर 40 से 45 लाख रुपए की इनकम आती है तो 20 रॉयल्टी अचीवर से 10 साल में कितनी इनकम होगी सर? थोड़ी गणित कमजोर है, बताइए कितना होगा सर? एक व्यक्ति से 40 से 45 लाख रुपये, 40 लाख रुपए रख लीजिए, गलत है, 8 करोड़ रुपए। यानी इन्होंने सोचा है कि 10 साल में 20 रॉयल्टी अचीवर बनाएंगे और 8 करोड़ रुपए की इनकम आएगी। और जो व्यक्ति जो है अगर इस नेटवर्क को नहीं जानता है, नया साथी है, उसको अगर 8 लाख रुपए की सोच को पैदा करेंगे तो क्या वो पैदा हो जाएगा? क्या पैदा हो जाएगा? लेकिन इन लोगों की सोच ये पैदा हो जा चुकी है कि इसमें 8 करोड़ रुपये भी कमाए जा सकते हैं, वो भी तरीके से, वो भी एक रॉयल्टी अचीवर से। बाकी 3 भी कंपनी की और है, उसकी इनकम जब कैलकुलेट किया जाता है तो 70 से 75 लाख रुपए जाती है। अगर इनकी टीम में जो है उसी लेवल को क्रॉस कर ले जाते हैं, वो आपका चाहे राय हो या आपकी ग्लोबल इन्वेस्टर हो, तो वो भी थोड़ी जो है वो बड़ी है, वो तो सर तक ही रहते थे,
पहले हम अपनी इनकम को लाने दें। अब जब 20 रॉयल्टी अचीवर इनके पैदा होंगे तो 8 करोड़ रुपये। हम ये पूछना चाहते हैं कि 8 करोड़ रुपए की सोच कभी जो है, जब हम मैथ पढ़ रहे थे बोर्ड में, जब उनको अध्यापक पढ़ा रहे थे तो कभी 8 करोड़ रुपये लिखाए नहीं, कभी 4 करोड़ रुपये कभी बोर्ड पे लिखाए नहीं। बहुत ज़्यादा लिखाया तो लाख पे लिखाया, लाख का जो सपना लेकर के उठाया डस्टर, उसके बाद मिटा दिया। लेकिन ये मिटेगा फिर जो है लिखा जाएगा, मिटेगा फिर लिखा जाएगा। और दोस्त ये जो है इतनी समस्याएं आएंगी, जैसे जैसे आप सफल होते चले जाएंगे उतने उतने जो है आपके सामने जो है गंभीर ब्रोकर आएंगे, ब्रेकर। जो सर ने अभी कहा था अगले सरने की लक भाग किस्मत नसीब, ये अभी क्या है, ये आपके जीवन में हर सफल व्यक्ति के जीवन में भूत है, चुड़ैल है। और जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो यही आपके सहयोगी बन जाते हैं। कहते मैं अपना लक्ष्य काम किया, मेरा भाग्य सही था, मेरा किस्मत सही था। पहले जब तक व्यक्ति असफल होते हैं तब तक ये ब्रेकर किस्मत से काम किया है, किस्मत ये पूछती है अरे लक कहाँ आपका है। तो सर ने बताया है कि ये सब चारों फेल हैं दोस्तों, मेहनत के आगे सब फेल है। सर ने सही बताया। अब इनकी सोच देखिए कहाँ पहुंच गई कि 20 और 8 करोड़। अब जब सर इनके घर में जो है 10 साल के बाद 8 करोड़ रुपये जाएंगे तो इनके चेहरे और मुरझा जाएंगे, अशोक राज के चेहरे और मुरझा जाएंगे। क्यों सर? फिर जाएंगे कैसे खिलेंगे? 8 करोड़ रुपये 10 साल के बाद ये घर जाएंगे, कैसे खिलेंगे सर? जी तो ट्रांसफार्मर बड़ा है या कनेक्शन? ट्रांसफार्मर के पास एक ही बल्ब है सर, उसमें देखिए ये सब क्या है सर? ये सब सरवरों की जो है मेहनत है ना? एक अकेलौता क्या कर सकता है? अच्छा एक चुना और आप लोग संगठन है ना, जिधर जाओगे उधर क्या होगा? उधर रास्ता नहीं बनेगा, उस खेत को तहस नहस हो जाएगा सर। इन लोगों ने जब चले थे तो फुटपाथ अपना जो स्वयं बनाया था कच्चा। बात समझने की कोशिश करना था, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। इसके बाद जब सिस्टम को सीखा तो थोड़ा जो है मार्ग पकड़ा खड़ंजे का, और खड़ंजे से जब फिर सिस्टम को पकड़ा तो एक संपर्क मार्ग पकड़ा, और संपर्क मार्ग को जब जो है रिपीट किया अच्छे तरीके से तो ये हाईवे पकड़े, है ना? और हाईवे कुछ जीवन में किसी को मिल जाते हैं लेकिन वो चलना नहीं चाहते हैं, खड़े हैं। अगर अनुभव नहीं है तो खड़े हैं। सर ये बताइए कि जो रास्ता किधर से? अरे दोस्तों हाईवे वहीं पर करता है, इसको रास्ता से हम तय कर देता है, फुटपाथ से तब हाईवे पे जाता है। और इनको चलना पड़ेगा, इनको हाईवे पे चलना पड़ेगा। अगर ये रास्ता जो भटकते हैं किसी से पूछते तो इसका नॉलेज और अनुभव की कमी है। इसलिए ये 10 साल का इन्होंने जब ठाना है कि कम से कम 20 रॉयल्टी अचीवर पैदा करेंगे और 8 करोड़ रुपये अपने घर के अंदर ले जाएंगे। किसी से अनुभवी आदमी से, किसी मार्केट वाले से, किसी शटर वाले दुकान से, किसी सर्विस वाले की दुकान से, किसी छोटा मोटा सब्जी वाले से पूछो 8 करोड़ रुपये क्या कहेगा? कहेगा इसका घर कहाँ है, इसके माँ बाप को मिले या इसके जो है बेटे को मिले, बताते कि आपका लड़का या आपके पिताजी पागल हुए। कारण ये है पागल तो हो ही जाएगा। 8 करोड़ रुपये कभी सोचा लगे, 2 करोड़ रुपये कभी सोचा लगे, फॉर्च्यूनर कभी सोचा लगे, इंडियन कभी सोचा लगे, और जब पढ़े तो पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छी नौकरी करेंगे, तो BMW कभी सोचा ही नहीं, तो पागल तो हो ही जाएगा ना। पागल तो आप कहेंगे। घर का एड्रेस कहाँ है बताइए? मैं तो सब्जी बेचता हूँ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, डेली आता है शाम को टिंडिया पे सब्जी देता है, पागल हो गया? करोड़ों रुपए की बात है दोस्तों। ये भीड़ में जाओगे, बूढ़े में जाओगे तो ये करने नहीं देंगे, और जब डायमंड की सोच में जाओगे तो दोस्त 8 करोड़ रुपये, 8 बूढ़े दोस्त 16 करोड़ रुपये कमाएंगे।
अनुसार 20 करोड़ रुपये, 20 करोड़ रुपये। अच्छा, किसी जो है अनुभवी आदमी से जुड़ना, अनुभव नेटवर्कर का, और 1 लाख रुपया से बिजनेस कमाता हूँ, उससे कहते 20 करोड़ रुपये, 20 करोड़, 20 करोड़। अरे 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे तब भी हम करोड़ तक नहीं पहुंचेंगे। 20 रुपये की बात कर रहा है, पागल हो गए हैं, एजुकेशन में हम पागल हो गए हैं। तो दोस्तों, सफल व्यक्ति जब वही होगा जो अपने को करा देगा, और जब तक यह पागल नहीं होगा तब तक नेटवर्किंग में सफल नहीं होगा। अपने को कराना तो पड़ेगा। कैसे कराना पड़ेगा? कैसे कराना पड़ेगा? और छोटू तुम ही है खतरनाक, तुम भी आओ। एक बहुत बढ़िया, हमने एक चैप्टर एक जगह जो है मिल गया था, उससे हमको कुछ सीखने को मिला। मेरे जन्मे हुए तो बेटे, मेरी इनकम 50,000 रुपये है। मैं कहीं से इनकम कर रहा हूँ, या सर्विस कर रहा हूँ, या छोटा मोटा व्यापार है, या एक जो है घर में परचून की दुकान है। तो जब 50,000 रुपये पैदा किए, तो जब पहले बच्चे को हमने जन्म दिया था, इनका नाम वीर सिंह रखा है ना। जब वीर सिंह रखा तो बड़ा हौसला था, 50,000 रुपये की इनकम आ रही है, वीर सिंह बेटे को बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी जो है। तो 10,000 रुपये मैंने सोचा था, बाकी 40,000 रुपये अपने घर के लिए। ऊपर वाले के लिए जो है 3-4 साल के बाद जो है एक ये बेटा जो जन्म ले लिया, इसका नाम हमने रखा धीर सिंह। वो वीर सिंह है, ये धीर सिंह है। इनकम 50,000 रुपये की है, 10,000 रुपये उसके ऊपर खर्च कर रहे थे, स्टडी लाइफ में पढ़ाने के लिए सोच रखा था। अब क्या वो 10,000 में 5,000 की कटौती करेंगे, या 10,000 रुपये 50,000 में से कटौती करेंगे? 50,000 में कटौती करेंगे। अब 30,000 में तो खर्च लाना है ना। ये भी मेरा जन्मा हुआ बेटा है, और ये भी मेरा जन्मा हुआ बेटा है। इनकम है नहीं, ज़्यादा बड़ी है नहीं, महंगाई मारे डाल रही है, लेकिन क्या कर रहे हैं, अब हमको जो है 30,000 रुपये में समझौता करना पड़ेगा। और कभी कभी बेटे ये क्या करते हैं, अकस्मात खर्चे को बढ़ा लेते हैं, है ना। ये भी 2-4 हज़ार रुपये किसी न किसी महीने में बढ़ा लेते हैं। अगर मान लिया दोनों बेटे ने 5,000 रुपये बढ़ा दिया तो 25,000 बचे ना, कसर से। लेकिन एक ठसक है, 50,000 पैदा कर रहे हैं। ये नहीं पता है बिजली का बिल कितना गया है, ये नहीं पता है किचन का खर्च कितना गया है, ये नहीं पता है पेपर वाला कितना ले गया, ये नहीं पता बच्चों की जो फीस कितनी गई है, ये नहीं पता है कि समाज में शादियाँ हैं, लिफाफा कितना गया है, ये नहीं पता है ससुराल में कैसा शादी है, वहाँ पे जो है। लेकिन ठसक बेटा हमने खाना है 20 साल इनको, और 10,000 रुपये का कैलकुलेट करिए आज के दौर में। जब 20 साल अपने बेटे को एजुकेशन देते हैं, मैं थोड़ी कमजोर है, बताइए 1,20,000 एक साल के, और 20 साल के 24 लाख, 24 लाख हमने इन पे लगा दिए। और इनसे कहते हैं कि बेटा अब कुछ करो, कहते हैं अभी तो दिखाना हुआ है ना, अभी और कुछ भार भरे पापा, तब कहीं नौकरी मिलेगी। और इनसे जब पूछते हैं तो कहते हैं अभी तो बीएससी ही करना बाकी है, अभी थोड़ा और एजुकेशन। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है 50,000 से ऊपर इनकम बढ़ नहीं रही है, और 25,000 में 20-20 साल के बच्चे हो गए, 25 साल के बच्चे हो गए, उसी में जो है मुरझाए जा रहे हैं, सुलझाए जा रहे हैं। आस लगी है बहुत बड़ी अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ अपने बच्चों के ऊपर। और जीवन में जो है 40-22 लाख, और 22 लाख या 24 लाख, दोनों बच्चों पे कितना पैसा खर्च हुआ? लगभग 40 से 45 लाख, है ना। और हमारे मामा जी कहीं जो जानने वाले थे, उनकी कहीं पकड़ है, थोड़ा है, सफेद कुर्ता पैजामा वालों के साथ। हाँ, तो उनसे जो है थोड़ा जहाँ जिसकी पकड़ होती, उन्होंने कहा नौकरी तो लगवा देंगे, लेकिन रुपया 20 लाख।
नहीं नहीं बेटा मेरा ठीक है पढ़ने में ना, रुपया 20 लाख मेरी पकड़ है, अच्छी पकड़ है। अब 20 लाख कहाँ से लाए? 2-4 बीघे खेती है, बेटे को चाहते हैं या तो बीघे 2 बीघे खेती बेचे। अगर मान लिया मेरे खेते की कीमत 5 लाख रुपए बीघे है, शहर के किनारा नहीं है, कहीं देहात में रहने वाले हैं, तो लेकिन एक आस है कि शायद, है ना, और भला करे दुनिया में मैकुलाल मामा जैसे सबको मिले, लेकिन कुछ मामा ना मिले, क्योंकि मेरे साथ ये गुजरा है। वक्ती बात दोस्तों बता रहा हूँ, मेरे साथ ये गुजरा है, सच्चाई बता रहा हूँ, बंधन के नीचे हूँ मैं, सच्चाई बता रहा हूँ। बड़ा भरोसा होता है मेरी मम्मी को अपने भाई के ऊपर। उस जमाने में एक VCR हुआ करती थी। मैं जो है अल्मोड़ा से ट्रेनिंग करके आया यूपी टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन की, उसके बाद जो है बोला मेरे मामा थे परियोजना विभाग में थे सर, 9 फैक्ट्रियां उनके अंडर में थी, टेक्सटाइल से करके आया था। बोला 50-50 हज़ार रुपये 5 लड़के की सीट खाली है। लेकिन मेरे जगह पे एक कन्नौजिया का लड़का आ गया जो VCR देने के लिए तैयार हो गया। उसके पिताजी जब विदेश में इतना कारोबार करते, लालच देखिए कि 50,000 प्लस VCR मेरे को रिजेक्ट कर दिया। यानी मेरे नसीब में जो है क्या हुआ, भटके ना सर, पढ़े लिखे सब कुछ है यहाँ से वहाँ तक, लेकिन क्या हुआ, 0 हो गए। खैर जो ऊपर वाले का जहाँ मंजूर था, आप लोगों के बीच में रहने का मंजूर था, आप लोगों के बीच में जो है बहुत बहुत अच्छा लोगों के बीच